सीटेट पेपर 1 के सीरीज़ में हम लोग ईवीएस के नोट्स देख रहे थे, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 3rd का ईवीएस का पूरा नोट्स डिस्कस किया था। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4th के पूरे नोट्स को। इसके बाद हम लोग एक और जो क्लास 5th का बच जाएगा उसे डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हम लोग का ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ये मैंने अपने स्टडी के लिए नोट्स किया है और ये नोट्स आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तो मैंने सोचा कि मैं इसे आपके साथ शेयर कर दूं। तो चलिए हम लोग एक एक करके हर एक चैप्टर को देखेंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे एग्ज़ाम के व्यू से तो ज़रूरी है ही और पेडागॉजी में भी इससे क्वेश्चन बनेंगे, तो उसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, गोइंग टू स्कूल है। इन असम हैवी रेन अकर्स। देखिए, यही फर्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, उसी से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। आप जब प्रीवियस ईयर करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो असम में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रेन होता है और रिवर में पानी बरसात के मौसम में काफ़ी भर जाते हैं। इसके वजह से बरसात के मौसम में बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें बांस के ब्रिज को क्रॉस करके जाना होता है। ठीक है। उसके बाद है लद्दाख का बात हो रहा है। चिल्ड्रन गोज़ टू स्कूल विद द हेल्प ऑफ रोपवे ट्रॉली। लद्दाख में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, रोपवे ट्रॉली से। इन केरला चिल्ड्रन यूज स्मॉल वुडन बोट कॉल वलाम। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। वलाम क्या है ना, और ये कहाँ यूज होता है। ये हम लोग के लिए जो टॉपिक है वो पेडागॉजी में मदद करेगा और जिसमें बच्चों के रिस्पॉन्स को टीचर चेक करेंगे। सम कार्ड्स आर पुल्ड बाय द एनिमल व्हेन टीचर डिस्कस इट विथ स्टूडेंट, दे ट्राई टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनिमल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि अगर क्लासरूम में बच्चे से टीचर डिस्कस कर रहे हैं कि एनिमल कुछ गाड़ी को पुल कर रहे हैं, तो बताइए टीचर क्या करना चाहेंगे, बच्चे के साथ क्या डेवलप करना चाहेंगे। तो बच्चों में एनिमल के प्रति सेंसिटिविटी डेवलप होगा इस तरह के टॉपिक डिस्कस करने से। उसके बाद है इन उत्तराखंड, पीपुल इन माउंटेन पाथ आर रॉकी एंड इवन। उत्तराखंड में जो होते हैं लोग माउंटेन के रास्ते से चलते हैं, जो कि पहाड़ या पत्थर के होते हैं और अनइवन होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। द फिजिकल पनिशमेंट इज़ अवॉइडेड टू डिस्करेज इन स्कूल एंड इनकरेज स्टूडेंट फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग का पेडागॉजी में आ सकता है। फिजिकल पनिशमेंट अवॉइडेड है स्कूल में या कहीं पे भी। आप बच्चों को फिजिकली बीट नहीं कर सकते, उसे फिजिकली पनिश नहीं कर सकते हैं। और बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन को इनकरेज करें। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है जिसका मैंने छोड़ दिया है, आप खुद से इसे करिए ताकि आपको भी लगे कि हाँ, आप एक्टिवली पढ़ रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मैंने पहले ही पीडीएफ डाल दिया है, वहाँ से जा कर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर हम लोग का है ईयर टू ईयर। दोज एनिमल दैट डू नॉट हैव ईयर ऑन द आउटसाइड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी ले एग्स कॉल्ड ओविपेरस। ठीक है, वैसे जानवर जिसके शरीर के बाहर कान नहीं निकले होते हैं और जिनके शरीर पे हेयर नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं और वे अंडे देते हैं। एंड विच गिव्स द बर्थ ऑफ यंग वंस कॉल्ड विविपेरस। ठीक है, और वैसे एनिमल जो यंग वंस को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं फुल्ली डेवलप, उसे हम लोग विविपेरस कहेंगे। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज़ अशोक स्तंभ। ठीक है, जो कि सारनाथ में है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने एडिशनल डाला है जो कि बुक में नहीं था। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया पिकॉक है। नेशनल एनिमल टाइगर है। नेशनल फ्लावर हम लोग का लोटस है। थर्ड हम लोग का है अ डे विथ नंदू इन द हर्ड ऑफ एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट के झुंड का बात हो रहा है। द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट इज़ लीडर एंड अदर फॉलोअर। ठीक है, हाथी के झुंड का बात करें तो जो सबसे बूढ़ी एलिफेंट होती है फीमेल, वो क्या होती है, हर्ड के लीडर होती है झुंड की, और बाकी सब उसी को फॉलो करते हैं। एलिफेंट जो एडल्ट होते हैं आते हैं 100 किलो तक लीव्स एंड ट्विक्स इन अ डे। एक दिन में टहनी और पत्ते का बात करें पेड़ का, तो लगभग वो 100 kg खा लेते हैं। दे स्लीप ओनली फॉर 2 to 4 hours इन अ डे। एक दिन में ज़्यादा 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। द मड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। द मड ऑन देयर स्किन कीप देम कूल। जो हाथी अपने शरीर पे मिट्टी और कीचड़ लगाते हैं, वो उन्हें ठंडा रखने में मदद करते हैं। द एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल एंड चाइल्ड। एलिफेंट का अगर झुंड का बात करें तो उसमें जनरली क्या होते हैं, फीमेल और चाइल्ड होते हैं। और ये मेल चाइल्ड जब बड़े हो जाते हैं, 14-15 साल की उम्र के हो जाते हैं, तो अपने हर्ड को छोड़ करके चले जाते हैं। हूव्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। हूव्स क्या होता है, घोड़े के नाल के बारे में आप लोग ज़रूर जानते होंगे। घोड़े के पैरों में क्या होता है, लोहे का नाल डाला जाता है ताकि जब वो कंक्रीट के रोड पर चले तो उसका नाखून घिसे नहीं। तो उसी जगह पे जहाँ पे घोड़े का नाल डाला जाता है उसे हम लोग हूव्स कहते हैं। और हम लोग का चैप्टर है द स्टोरी ऑफ अमृता। अमृता लिव्स इन खेजदी
विलेज नियर जोधपुर। जोधपुर कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो अमृता एक लड़की है जो खेतजी में रहती है, जो कि राजस्थान के जोधपुर में है। दिस प्लेस गॉट देयर नेम बाय प्लांट ग्रोन हेयर खेजदी। ठीक है, इस जगह का नाम इस जगह पे पाए जाने वाले प्लांट के नाम पे हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग राजस्थान को लोकेट करने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये एरिया जो मैं यहाँ पे पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हम लोग का राजस्थान है। और इसका हम लोग मैप पे लोकेशन देखेंगे, इसके चारों तरफ कौन कौन से एरिया हैं। नॉर्थ का अगर बात करें तो इसमें पंजाब है, ये हम लोग का राजस्थान हो गया, इसके ऊपर में नॉर्थ हो गया। ठीक है, नॉर्थ में पंजाब हो गया। और नॉर्थ ईस्ट का अगर बात करें तो हरियाणा है, तो नॉर्थ ईस्ट हम लोग का ये रीजन हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद साउथ में गुजरात का रहा, तो ये देखिए साउथ में हम लोग का ये गुजरात आ गया। उसके बाद ईस्ट में यूपी कह रहा है, तो ईस्ट में अगर चलेंगे हम लोग इधर, तो इधर हम लोग का यूपी हो जाएगा। और साउथ ईस्ट में मध्य प्रदेश, ये हम लोग का साउथ ईस्ट हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश है, आपको दिख पा रहा होगा। उसके बाद वेस्ट में हम लोग का सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान है, इधर का बात कर रहा है, इधर पाकिस्तान का सिंध है। और नॉर्थ वेस्ट में हम लोग का पाकिस्तान का पंजाब है, ये वाला रीजन। तो ये हम लोग का पूरा राजस्थान का चौहद्दी हो गया। द पीपुल ऑफ दिस एरिया आर नोन एज बिश्नोइज एंड दे आर सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू प्रोटेक्ट द ट्री। ठीक है, ऐसा एक स्टोरी है कि यहाँ पे जंगल में रहने वाले लोग, जिन्हें बिश्नोई कहा जाता है, पेड़ को जब राजा ने यहाँ पे बहुत समय पहले काटने का ऑर्डर दिया था, तो यहाँ के लोग पेड़ से ही गले लगा करके चिपक गए थे और अपने जान तक को दे दिए थे, लेकिन पेड़ काटने नहीं दिए थे। द बार्क ऑफ द खेजदी ट्री इज़ यूज्ड एज द मेडिसिन। खेजदी ट्री का जो बार्क होता है, जिसको हम लोग छाल कह सकते हैं, वो मेडिसिन की तरह यूज होता है। और इसके फ्रूट को, फल को का करके खाया जाता है। इट्स वुड इज़ नॉट इन्फेक्टेड बाय इंसेक्ट। इसके जो लकड़ी होता है, इसका जो लकड़ी होता है, उसे कीड़े खराब नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है अनीता एंड द हनी बी। अनीता लिव्स इन बोचा विलेज ऑफ मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार में है। डिबेट्स हेल्प द चिल्ड्रन, ये देखिए हम लोग का पेडागोजी में आ जाएगा। डिबेट्स हेल्प्स द चिल्ड्रन टू लुक एट एनी इशू फ्रॉम डिफरेंट एंगल। ठीक है, डिबेट्स अगर क्लास में टीचर करा रहे हैं तो उससे बच्चों में क्या डेवलप होगा, इस तरह से पेडागोजी में क्वेश्चन आते हैं। RTE 2009 राइट टू एजुकेशन गिव्स द राइट टू एवरी चिल्ड्रन टू गेट एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 8 or from 6 to 14 years. Honey bee lay their eggs from October to December and this was the great time for start bee keeping। देखिए ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हनी बी को अगर किसी को पालना है तो सबसे बढ़िया टाइम कब होगा और क्यों होगा। एपी कल्चर हम लोग कह सकते हैं, एपी कल्चर के लिए सबसे बेस्ट जो टाइम होगा हम लोग का अक्टूबर दिसंबर होगा। और क्यों? क्योंकि इस समय अंडे देते हैं हनी बी, है ना। When the bee found the nectar, they perform a special dance called waggle। ठीक है, यहाँ पे डांस का नाम नहीं दिया था, मैंने खुद से ऐड किया है, जिसमें हनी क्या करते हैं, 8 की तरह या इन्फिनिटी का पैटर्न बनाते हैं और इन्फॉर्म करते हैं हनी के लोकेशन के बारे में। एंड टर्माइट वैस्प ETC लिव्स इन द ग्रुप लीडेड बाय द क्वीन। जिस तरह से हनी के बी के नेस्ट में क्वीन हेड होती है, उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है टर्माइट और वैस्प का जो होता है उसमें भी क्या होगा, रानी मधुमक्खी मेन होती है। चैप्टर 6 हम लोग का कह रहा है ओमानास जर्नी, गांधीधाम के बारे में, जो कि गुजरात के कच्छ में है। वालसाद ये भी गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में। कोझिकोड केरला में। चैप्टर 7 हम लोग का है फ्रॉम द विंडो, मैदगांव जो कि गोवा में है। ठीक है, ये ओमाना जर्नी जो हम लोग देख रहे हैं यानी 3 चैप्टर में कंप्लीट होगा, जिसमें पहला हम लोग देख चुके हैं चैप्टर 6, सेकेंड हम लोग का चैप्टर 7 होगा और चैप्टर 8 इसका थर्ड होगा, उस पर फिनिश हो जाएगा। ऑल रेलवे क्रॉसिंग सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन वाइल वेटिंग टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ स्मोक एंड नॉइज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हम लोग का कि जब रेलवे क्रॉसिंग पे ट्रेन गुजरनी रहती है तो रेलवे का तो गेट गिर जाता है, गाड़ी आसपास नहीं कर सकता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आप नोटिस कर पाएंगे कि वो अपने गाड़ी का इंजन को बंद नहीं करते हैं, जिसके वजह से नॉइस प्रोड्यूस होता है तो है ही, और साथ ही साथ एयर पॉल्यूशन भी होता है, जो कि स्मोक निकलता है उससे। वाइल द ट्रेन क्रॉसिंग द रिवर ब्रिज इट्स व्हील रैटल्ड। ठीक है, रैटल मतलब आवाज़ करते हैं। एंड देयर वॉज नो ग्राउंड। ठीक है, और इसके पीछे का वजह क्यों होता है, क्योंकि पुल के नीचे कोई ग्राउंड नहीं होता है। सुनीत्स फैमिली गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड। कोझिकोड के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ये कहाँ पे है, केरला में है। ओमान्स गेट ऑफ एट कोटायम, इसका मैं डिटेल से बताऊंगा कौन सी जगह कहाँ पे है। द ट्रेन टेक्स 2 days टू रीच द कोटायम फ्रॉम अहमदाबाद से कोटायम आने में 2 दिन का समय लगा। चैप्टर 8 में हम लोग देखेंगे रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस, ये भी ओमानास जर्नी का है। फेफी इज़ अ टाइप ऑफ बोट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसे मैं अंडरलाइन कर दूँ।
फेफी क्या है, एक तरह का बोट है जो कि केरला में पाया जाएगा। अभी हम लोग एक और बोट का नाम देखे थे, वलाम जो था, यहाँ पे फेफी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रेन नंबर है 16635 जो कि है गांधी धाम नागरकोइल एक्सप्रेस। और इसका ये रूट है कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये 14 स्टेशन होकर के जाता है, जिसमें गांधीधाम, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वालसाद, ये सब गुजरात का एरिया है। भिवंडी रोड महाराष्ट्र का है। मैदगांव गोवा का है। उसके बाद उडुपी, कोझिकोड, त्रिचूर, एर्नाकुलम, कोट्टयम, तिरुवनंतपुरम और ये सब केरला का है। और लास्ट में नागरकोइल, ये तमिलनाडु का है। ये हम लोग का ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ एडिशनल डाला है, इंडियन स्टेट एंड देयर कैपिटल और लैंग्वेज कौन सा यूज होता है। तो देखिए, जो इस चैप्टर में है, जहाँ जहाँ से ट्रेन गुजरी है उसका मैंने हाईलाइट कर दिया है और बाकी सब भी ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राजधानी है अमरावती और यहाँ पे तेलुगु बोला जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, यहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है। असम का दिसपुर, असमी बोला जाता है। बिहार का पटना, हिंदी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का रायपुर, छत्तीसगढ़ी बोला जाता है। गुजरात का गांधीनगर, यहाँ गुजराती बोला जाता है। हरियाणा का चंडीगढ़, हरियाणवी बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश का शिमला, यहाँ पे हिंदी चलता है। झारखंड का रांची, यहाँ पे भी हिंदी चलता है। कर्नाटका का बेंगलुरु, यहाँ पे कन्नड़ चलता है। केरला, ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका और केरला। केरला का त्रिवंतपुरम, यहाँ पे मलयालम चलता है ना। मध्य प्रदेश का भोपाल, यहाँ पे हिंदी चलता है। महाराष्ट्र का मुंबई, मराठी चलता है। मणिपुर, इम्फाल, मणिपुरी चलता है। मेघालय, शिलोंग, इंग्लिश चलता है। मिजोरम, आइजवाल, मिजो चलता है। नागालैंड, कोहिमा, इंग्लिश चलता है। उड़ीसा, भुवनेश्वर, उड़िया चलता है। पंजाब, चंडीगढ़, पंजाबी चलता है। राजस्थान, जयपुर, हिंदी चलता है। सिक्किम, गंगटोक में नेपाली चलता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु, चेन्नई, इसमें तमिल चलता है। तेलंगाना, हैदराबाद, इसमें तेलुगु और उर्दू चलता है। त्रिपुरा, अगरतला, यहाँ पे देखिए ये ज़रूरी है, यहाँ पे एक है कोक बोरक, ठीक है, ये आदिवासियों के लिए हो सकता है और दूसरा बंगाली, त्रिपुरा का। उत्तर प्रदेश में हिंदी, उत्तराखंड में हिंदी और वेस्ट बंगाल में बंगाली। गोवा का राजधानी पणजी हो जाएगा और यहाँ पे बोला जाता है कोंकणी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग मैप पे गुजरात को लोकेट करेंगे। इसका नेबर्स में देखते हैं, इसके नॉर्थ में राजस्थान हो जाएगा, साउथ में अरेबियन सी हो जाएगा, ईस्ट में मध्य प्रदेश हो जाएगा, वेस्ट में अरेबियन सी हो जाएगा, साउथ ईस्ट में महाराष्ट्र हो जाएगा। अब कर्नाटका का अगर बात करें तो कर्नाटका के नॉर्थ में महाराष्ट्र हो जाएगा, साउथ में केरला हो जाएगा, ईस्ट में आंध्र प्रदेश हो जाएगा, वेस्ट में अरेबियन सी हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में तेलंगाना हो जाएगा और साउथ ईस्ट में तमिलनाडु हो जाएगा। केरला का अगर बात करें तो केरला के नॉर्थ में हो जाएगा हम लोग का कर्नाटका, साउथ में हो जाएगा इंडियन ओशियन, ईस्ट में हो जाएगा तमिलनाडु और वेस्ट में हो जाएगा अरेबियन सी। तमिलनाडु हम लोग का उसके बाद है, तमिलनाडु के नॉर्थ में आंध्र प्रदेश, साउथ में इंडियन ओशियन, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में केरला, नॉर्थ वेस्ट में कर्नाटका और लास्ट हम लोग का होगा गोवा। गोवा के नॉर्थ में महाराष्ट्र, साउथ में अरेबियन सी, ईस्ट में कर्नाटका और वेस्ट में अरेबियन सी, ठीक है। उसके बाद हम लोग का चैप्टर 9 है चेंजिंग फैमिली। मैरिज ऑफ गर्ल बिफोर 18 ईयर्स इज़ अ क्राइम, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पीपुल इन आंध्र प्रदेश होल्ड अ स्पेशल कैंप टू हेल्प द मैरिड गर्ल्स टू बैक टू द स्कूल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। द लॉ ऑफ चाइल्ड मैरिज फिक्स द एज ऑफ 18 एंड 21 फॉर गर्ल एंड बॉयज़। आपको ध्यान में रखना है कि इसमें चेंजेस का बात हो रहा है, जिसमें लड़कियों का अब उम्र 20 कर दिया जाएगा और लड़कों का उम्र 30 कर दिया जाएगा, ऐसा प्रस्तावित है। उसके बाद हम लोग का है चैप्टर 10 हुतुतु, कबड्डी, चेदुगुदू, हुतुतु, कित कित एंड हादुदू, all are local games. The rules of the games help to understand the children about the true rules of the life and all the things we done must be in proper manner, ठीक है। गेम हम लोग कोई भी खेलते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रूल रेगुलेशन होता है, उसके ऊपर हम लोग चलते हैं और प्रॉपर वे में गेम को कंप्लीट करते हैं। और यही सब चीज़ क्या होता है, हम लोग को रियल लाइफ लेसन्स दे करके चला जाता है, जिसमें हम लोग लाइफ में भी क्या हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं। इन द गेम ऑफ कबड्डी अ गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेग, आई एंड आर्म इज़ नीडेड, ये इंपॉर्टेंट है। कबड्डी अगर खेलना है तो आपके आँख का, पैर का और हाथ का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। कर्णम मलेश्वरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, इसे ध्यान में रखिएगा। सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, और वो क्या है, एक वेट लिफ्टर हैं। उन्होंने 12 साल की उम्र में वेट लिफ्ट करना शुरू कर दिया था और अभी के समय में वो 130 kg वेट लिफ्ट करती हैं। ज्वाला, लीला एंड मीरा, ये तीनों बहनें हैं। ये कबड्डी खेलना शुरू करी थी बहुत ही पहले मुंबई में और इन्होंने अपना एक क्लब भी कबड्डी क्लब के नाम से खोला है, जो कि आज भी एक्टिव है। 11 नंबर में हम लोग का है द वैली ऑफ फ्लावर, उत्तराखंड के बारे में इसमें बात होगा। द वैली ऑफ फ्लावर सिचुएटेड इन उत्तराखंड, मधुबनी आर्ट ऑफ पेंटिंग फाउंड इन बिहार। इन दिस आर्ट पेस्ट ऑफ
पाउडर्ड राइस मिक्स विथ कलर। ठीक है, इसमें क्या होता है, मधुबनी पेंटिंग करने के लिए चावल को पीस करके उसका पेस्ट बना लेते हैं, उसको कलर के साथ मिलाकर उससे हम पेंटिंग करते हैं। उत्तराखंड को अगर मैप पे हम लोग लोकेट करें तो इसके नॉर्थ में तिब्बत हो जाएगा, साउथ में यूपी हो जाएगा, ईस्ट में नेपाल हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, साउथ वेस्ट में हरियाणा हो जाएगा, कैपिटल इसका देहरादून हो जाएगा। पीपुल ऑफ द यूपी एंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल ऑफ द कचनार फ्लावर। यूपी के लोग कचनार फ्लावर के फूल का सब्जी बनाकर खाना पसंद करते हैं। केरला के लोग केले के फल का सब्जी बना करके खाते हैं। महाराष्ट्र के लोग सहजन के फ्लावर का पकौड़ा बना करके खाते हैं। और इसमें एक खास बात है, यूपी में एक जगह है कन्नौज, जो परफ्यूम या इत्र के फॉर्मेशन के लिए क्या है, फेमस है। ब्राइड ग्रूम कहते हैं हम लोग दुल्हन को। उसके बाद यहाँ पे पेडागोजी के लिए है, इनकरेज चिल्ड्रेन टू ऑब्जर्व फ्लावर क्लोजली एंड क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर। उसका 12 नंबर हम लोग का है चेंजिंग टाइम्स। चेतन दास लिव्ड इन डेरा गाजी खान बिफोर द पार्टीशन नाउ इन पाकिस्तान। ठीक है, चेतन दास नाम के एक पर्सन थे जो इंडिया और पाकिस्तान में बंटवारा होने से पहले रहते थे, लेकिन डेरा गाजी खान जो जगह है पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला गया, तो उनको वहाँ से छोड़ करके इंडिया में आना पड़ा। व्हेन द काउ डंग मिक्स विद द मड एंड इट कोटेड ऑन द फ्लोर इट कीप इंसेक्ट अवे। ये बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरी हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, इसको इंपॉर्टेंट कर ले, ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन इससे रहता है इस तरह का क्वेश्चन कि काऊ के जो लैटरिंग है, जिसको हम लोग काऊ डंग कहते हैं, उसको अगर हम लोग मिट्टी के साथ मिला करके ज़मीन पे क्या कर दे, लेप लगा दे या उसको ज़मीन पे करके कोटेड कर दें, जिसको हम लोग पोछा लगाना कहते हैं, तो इससे क्या होगा, इंसेक्ट जो होंगे ना, कीड़े मकोड़े दूर रहेंगे। ब्रांचेस ऑफ नीम कीकर, दो पेड़ है जिसका नाम है नीम और कीकर। ये क्या करते हैं, टर्माइट्स को स्टॉप करते हैं लकड़ी को डिस्ट्रॉय करने से। चेतन दास हैड टू माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया एंड दे बिल्ड देयर हाउस इन सोहना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, वो वहाँ से जब भाग कर के आए तो रिफ्यूजी बन के रहे हरियाणा के सोहना डिस्ट्रिक्ट में, और कुछ दिन के बाद वहाँ पे मिट्टी का घर बना, फिर धीरे धीरे उनका घर बदला। तो ये जनरली इन्हीं के बारे में है कि कैसे घर बदला है इंडिया में। अब अगर बात करें लोकेशन का, तो हरियाणा के नॉर्थ में पंजाब और हिमाचल प्रदेश है, साउथ और साउथ वेस्ट में राजस्थान है, ईस्ट में उत्तर प्रदेश है, और कैपिटल इसका चंडीगढ़ है। उसका 13 हम लोग का है अ रिवर टेल। द क्वालिटी ऑफ वाटर चेंजेस सिंस इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सोर्स दैट इज़ फ्रॉम माउंटेन। ठीक है, जब पानी माउंटेन से निकल करके नीचे ज़मीन पर आता है प्लेन्स में, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाता है उसका क्वालिटी पानी का वैसे ही चेंज करते जाता है। अब इसके पीछे का वजह क्या है, शहर में और गांव के लोग इसमें क्या करते हैं, कूड़ा कचरा डाल करके छोड़ देते हैं, जिसके वजह से ये सब प्रदूषित हो जाता है। एंड अदर वेस्ट ऑफ देयर डेली हाउस होल्ड एंड फैक्ट्री वेस्ट इन वाटर सोर्स एंड मेक देम हार्मफुल। और ये पॉल्यूटेड हो जाता है किसी भी जानवर के लिए और दूसरे एनिमल के लिए भी हार्मफुल होता है। चैप्टर 14 में हम लोग का है बासवा फार्म्स। बासवा फार्मर लिव इन बेलवानिका। ठीक है, विलेज ऑफ द कर्नाटका। बासवा कर्नाटका के बेलवानिका में रहने वाला एक आदमी था। ओनियन का ये खेती कर रहा था, जो कि जून जुलाई के मौसम में बोया जाता है। अगर जुलाई है मतलब गर्मी का मौसम है और उस समय कोई फसल बोया जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, खरीफ फसल बोलेंगे। यहाँ पे खुंती की बात हो रहा है, जिसे हम लोग बिहार में खंती भी कहते हैं। ये आयरन का रॉड होता है, जिससे हम लोग ज़मीन में गड्ढे करते हैं, सॉइल को लूज़ करते हैं और इसे सॉफ्ट बनाते हैं। सोइंग द सीड, अगर सीड्स खेत में बोना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर सोइंग द सीड द बुलॉक्स पुल द कुर्जी। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखिएगा कुर्जी, जो कि हम लोग हल भी कर सकते हैं। आफ्टर 20 days द सीड सोन स्प्राउट कम आउट अलॉन्ग विद द क्रॉप वीड। ठीक है, ऑल्सो ग्रोन विच टुक वाटर एंड फर्टिलाइजर ऑफ क्रॉप। देखिए, जब भी हम लोग फसल लगाएंगे तो उसके साथ खरपतवार भी चले आते हैं, जिसे हम लोग वीड कहते हैं। और ये वीड क्या करेंगे, जब हम लोग खेत में पौधों को पानी देंगे, खाद देंगे, तो वो क्या करेंगे, पौधे के पानी और खाद को वो भी यूज करेंगे, जिससे पौधों को नुकसान होगा। तो किसान लोग समय समय पे क्या करते हैं, वीड को या अनवांछित पौधों को हटा करके खेत से निकाल करके फेंक देते हैं। इसमें खुरपी का मदद लेते हैं या हाथ से भी कबाड़ का फेंकते हैं। व्हेन ओनियन लीव्स स्टार्टेड बिकम येलो, ये इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग अप इट रेडी टू टेकन आउट। जब ये पीला होकर के सूखने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, ओनियन के फसल को निकाल लेते हैं ज़मीन से। विद द हेल्प ऑफ इलीजी द ड्राइड लीव्स आर कट डाउन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग
हसुआ का करके पिरदाई कह सकते हैं, हसुआ कह सकते हैं, जिसके मदद से क्या करते हैं हम लोग ड्राई लीव्स को काट करके हटा देते हैं। ओकरा देखिए भिंडी को कहा जाता है। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है जो आप कर लीजिएगा। चैप्टर 16 में है अ बिजी मंथ, द बेबी ऑफ बर्ड आर कॉल्ड चिक, ये इम्पोर्टेंट है। क्रो बिल्ड देयर नेस्ट हाई अप इन द ट्री, doves make their nest among the thorn of the cactus plant or the मेहंदी tree, sparrow found in house, sparrow घरों में क्या करते हैं अपने बच्चे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। pigeon make their nest in old building or ruins, जो पुराना खंडहर टाइप का घर है या पुराना घर है उसमें कबूतर अपने घर को घोंसलों को बनाते हैं। the barbet और कॉपर स्मिथ बर्ड मेक देयर नेस्ट इन ट्री ट्रंक, द टेलर बर्ड स्टिच टू लीव्स टुगेदर एंड मेक देयर नेस्ट, ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। टेलर बर्ड नाम का एक पक्षी होता है जो पौधों के पत्तों के दो पत्तों को सिल करके उसमें अपना नेस्ट बनाता है। सन बर्ड्स नेस्ट हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द स्मॉल ट्री और बुशेस, सन आप तार के पत्ते में लटका हुआ देखे होंगे, उसमें घोंसला लटका होता है जो कि सनबर्ड का होता है। द मेल वीवर बर्ड, ठीक है, मेक द नेस्ट एंड फीमेल चूज वन ऑफ देम एंड ले एग्स, ठीक है। अब ये सब जनरली ऊपर में जितना हम लोग बात किए हैं वो सब फीमेल बर्ड करती है, लेकिन वीवर बर्ड जो होता है उसमें मेल क्या करते हैं बढ़िया बढ़िया घोंसला बनाते हैं और फीमेल को जो भी घोंसला पसंद आता है उसमें जा कर के वो मीटिंग करते हैं बर्ड के साथ, मेल बर्ड के साथ, और अपना बच्चा और अंडा उसमें देते हैं। द काउ हैज़ शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग ग्रास एंड द साइड टीथ आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर च्यू द ग्रासेस। स्नेक्स हैव शार्प कर्व टीथ कॉल्ड फैंग, सांप में लंबा और मुड़ा हुआ टीथ होता है फैंग, जो कि वेनम इंजेक्शन करने में मदद करता है, लेकिन फिर भी सांप अपने प्रे को निगल करके खाता है, दांत से चबाता नहीं है। स्क्वायरल टीथ कीप ग्रोइंग फॉर द लाइफ टाइम, और इसके वजह से स्क्वायरल कुतरता रहता है किसी न किसी चीज़ को। चैप्टर 18 है टू मच एंड टू लिटिल वाटर, नालमदा आंध्र प्रदेश, पजारगांव महाराष्ट्र, हुलगुंदी कर्नाटका, द चिल्ड्रन पंचायत ऑफ हुलगुंडी कॉल्ड भीमा संघ, ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहाँ के बच्चे के पंचायत बनाए थे कहाँ के बच्चों ने और उसे क्या कहते थे। उसके बाद हम लोग का है अब्दुल इन गार्डन, पी प्लांट इज़ अ क्लाइंबर, ठीक है, ये जरूरी है देख लीजिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एट दिस स्टेज, अगर बच्चा तीसरा या चौथा में, ये बुक 4th क्लास का है तो अगर 4th का ही बात करें तो एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट अगर बच्चों को हम लोग सिखाना चाहेंगे तो इसमें बच्चों को डिफ़िकल्टी होगा। डेजर्ट ओक फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इन दिस प्लांट हैव थिक ट्रंक फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर, when scarcity of water occurs people put thin pipe in its stem and drink the stored water, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में डेजर्ट ओक नाम का पेड़ पाया जाता है जिसका ट्रंक काफ़ी मोटा और स्पॉन्जी होता है, जिसमें ये पौधा क्या करता है अपना वाटर स्टोर करके रखता है। गर्मी के मौसम में जब यहाँ पे पानी का कमी होता है तो लोग इसमें पाइप डाल करके उसका पानी पीते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को, और 2022 के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम था ओनली वन अर्थ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। चैप्टर 20 हम लोग का है ईटिंग टुगेदर, क्लास पार्टी इज़ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट चिल्ड्रेन टू ईट टुगेदर, बिहू सेलिब्रेशन, ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन असम व्हेन द न्यू राइस क्रॉप had been harvested, people celebrate as Bihu. Bhelaghar are made from the bamboo and grass. Uruka, an event in which the whole village eat together, ठीक है, उसको हम लोग उरुका कहते हैं। माघ बिहू सेलिब्रेटेड ऑन द 14 और 15 जनवरी, जहाँ पे हम लोग बिहार में संक्रांति मनाते हैं, मकर संक्रांति, वही असम में बिहू मनाते हैं। 1st and 2nd माघ एंड द 10th मंथ ऑफ द असमी कैलेंडर। फर्स्ट डे इज़ कॉल्ड उरुका, दिस डे पीपुल मेक भेलाघर। बोड़ा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। बोड़ा एक कॉमन राइस का वैरायटी है असम में जो कि स्टिकी राइस होता है। फूड आर सर्व्ड ऑन बनाना लीव, ठीक है। चैप्टर 21 में हम लोग का है फूड एंड फन, द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन गुरुद्वार इज कॉल्ड लंगर। चैप्टर 22 हम लोग का हो जाएगा वर्ल्ड इन माई हाउस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सीन इन लॉट्स ऑफ फैमिली इन विच रूल्स आर सेट फॉर ओनली गर्ल्स चाइल्ड, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है बहुत सारे परिवारों में, जिसमें लड़कियों के लिए बहुत कड़े कड़े कानून बनाए जाते हैं लेकिन लड़कों को काफ़ी फ्रीडम दिया जाता है। मोरल लर्निंग इन चाइल्डहुड रिमेन ऑलवेज विथ देम, जो बच्चों को बचपन में मोरल डेवलपमेंट का नॉलेज हो जाता है या मोरल डेवलपमेंट उनमें कर दिया जाता है वो पूरे लाइफ उनके साथ रहता है। अ चाइल्ड फ्रॉम ड्रग एडिक्टेड फैमिली मे बी पॉसिबली टू विक्टिम ऑफ सच हैबिट, अगर कोई बच्चा है जिसके परिवार में शराब पी रहे हैं कोई या नशा कर रहे हैं किसी भी तरह का,
तो ऐसा चांसेस है कि वो भी बच्चा क्या हो जाए, नशे के शिकार हो जाए। टू प्रिवेंट दिस एक्टिविटी अ टाइमली एक्शन टू बी नीडेड। चैप्टर 23 हम लोग का है पोचमपल्ली। मुख्तारपुर पोचमपल्ली विलेज है एक, मुख्तारपुर, और पोचमपल्ली टाउन है, और दोनों कहाँ पे हैं, तेलंगाना में। मोस्ट ऑफ द पीपुल हेयर आर वीवर। यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं लगभग सब बुनकर हैं, बुनाई कढ़ाई करते हैं। एंड बिल्ड स्पेशल क्लॉथ कॉल्ड पोचमपल्ली साड़ी। और यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पोचमपल्ली साड़ी का निर्माण करते हैं। Many craft and traditional design comes in danger because big shopkeeper gives very little amount for the product and they book more profit। अब जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं इन लोगों से आकर के सामान इनका खरीद करके लेके जाते हैं और इन्हें उसके लिए बहुत ही कम प्रॉफिट पैसे देते हैं और खुद ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ जगह है इंपॉर्टेंट जो कि हर अपने खास चीज़ों के लिए फेमस है। सबसे पहले कुल्लू है जो कि शॉल के लिए फेमस है। मधुबनी पेंटिंग के लिए हम लोग ऊपर देख चुके हैं। असम जो है सिल्क के लिए फेमस है, याद रखिएगा। कश्मीर जो है ना एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है। उसके बाद 24 हम लोग का है होम एंड अबोर्ड। अब यहाँ पे एक विदेश का यात्रा का वर्णन मिलता है जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात का वर्णन मिलता है। ये बुक में नहीं है लेकिन मैंने एडिशनल ऐड किया इसमें। इसका राजधानी अबू धाबी है, इसका करेंसी दिराम है। उसके बाद फादर यंगर ब्रदर इन मलयाली में हम लोग चित्तप्पम कहते हैं। उसके बाद फादर यंगर ब्रदर्स वाइफ को हम लोग कुंजम्मा कहते हैं। द माउंटेन्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड सैंड डून्स। डेट पाम इज ग्रोन इन दिस डेजर्ट। यहाँ पे खजूर का पेड़ होता है। उसका 25 हम लोग का है स्पाइसी रिडल्स। स्पाइसेस आर ग्रोन इन केरला लाइक तेजपत्ता, कार्डमम, ब्लैक पेपर etc। गरम मसाला अ पाउडर ऑफ मिक्सचर ऑफ लॉट्स ऑफ स्पाइसेस सच एज द कार्डमम, क्लोव्स, कमिन्स, सिनेमम एंड ड्राई जिंजर etc। चैप्टर 26 हम लोग का है अ डिफेंस ऑफिसर वाहिदा प्रिज्म, अ डॉक्टर एंड लेफ्टिनेंट कमांडर इन द इंडियन नेवी। शी इज़ द फर्स्ट वोमेन हु लीड्स द पैरेड। शी लिव्स इन द थाना मंडी ऑफ द राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन परेड 4 प्लेटून्स बिहाइंड द लीडर। ठीक है, अगर किसी भी परेड का बात करें तो लीडर के पीछे 4 प्लेटून्स होता है और इस परेड में 36 कमांड दिए जाते हैं जो कि बहुत ही लाउड और क्लियर होना चाहिए ताकि पीछे वाले भी लोग क्लियर सुन पाएँ। चैप्टर 27 हम लोग का लास्ट होगा चुस्कित गोज़ टू स्कूल। स्टोरी है जिसमें एक चुस्कित नाम की लड़की होती है जो कि फिजिकली डिसेबल होती है, चल फिर नहीं सकती है, तो वो स्कूल कैसे पहुंचती है वही इसी पर मेन स्टोरी हम लोग का बेस्ट है। चुस्कित लिव्ड इन द लद्दाख एंड फिजिकली डिसेबल्ड। सी नॉट एबल टू गो टू स्कूल टिल द एज ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल की उम्र तक वो स्कूल नहीं जा पाती है। मदर इन लद्दाख को हम लोग अमाली कहते हैं। ग्रैंड फादर इन लद्दाख को हम लोग मेमेली कहते हैं। तो यहीं पे हम लोग ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरे वीडियो से ज़रूर मदद मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।